नंबर का प्रश्न है और इसको भी गुणधर्म की मदद से आपको बनाना है। ठीक है, LHS लेना है, RHS लाकर आपको दिखा देना है। ठीक ना, तो हम कुछ भी नहीं करेंगे, आराम से सॉल्व करेंगे, ध्यान से बस सुनते जाना। गुणधर्म की मदद से बनाना है, सारा गुणधर्म मैंने बता रखे है। कुछ भी नहीं करेंगे। इसको बोलते हैं R1, इसको बोलते हैं R2, इसको बोलते हैं R3। ध्यान समझना, इसको बोलते हैं C1, इस पूरे को C2, इस पूरे को C3 बोलते हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले हम R1 में अप्लाई करेंगे। किसमें? R1, यानी सबसे ऊपर वाला में हम अप्लाई कर रहे हैं, और R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे, यानी कि R1 में से यह R2 को माइनस करेंगे। x मतलब y जाएगा तो क्या बन जाएगा मेरे भाई, बताओ, x माइनस के y, क्योंकि R1 में ही तो अप्लाई होगा ना। ठीक है, यहाँ पर x स्क्वायर मतलब y स्क्वायर घटेगा तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस के y स्क्वायर, और yz में से zx घटेगा तो क्या बन जाएगा, yz माइनस के zx। इतना आपको समझ में आ गया। बाकी एक और चीज़ अप्लाई करेंगे, इस R2 वाले में भी हम अप्लाई करेंगे। हम R2 में भी अप्लाई करेंगे, और R2 में से हम R3 को माइनस कर देंगे। यानी इस वाले में अप्लाई करेंगे तो इसको माइनस करेंगे। y मतलब z जाएगा तो क्या बन जाएगा, y माइनस के z। y स्क्वायर मतलब z स्क्वायर जाएगा तो क्या बन जाएगा, y स्क्वायर माइनस के z स्क्वायर, और zx मतलब yx घट जाएगा। ठीक है, समझ में आपको इतना आ गया। R3 से कोई मतलब नहीं है तो R3 को एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, जस का तस। तो इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लाइन बाय लाइन करके एक्सप्लेन करता हूँ मैं इसीलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम आगे कुछ भी नहीं करेंगे, इसमें इसको ब्रेक कर देंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस के बी होता है। तो इसके जगह पर हम इस वाली चीज़ को रख सकते हैं ना, x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई, इधर एज इट इज लिख देंगे जस का तस। एक्स माइनस का वाई, वाई माइनस का जेड है, फिर क्या है, जेड है। ठीक है, तो इसको अच्छे से लिख लिया। इसको हम दो बार करके लिख सकते हैं, एगो प्लस में लिखेंगे और एगो क्या में लिखेंगे मेरे भाई, माइनस में लिखेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। इसको भी उसी तरह से करेंगे, वाई माइनस के जेड एक बार, स्क्वायर नहीं होगा, और फिर वाई प्लस का जेड। ठीक है, एक बार और लिख दिया, प्लस माइनस करके लिख दिया। इसको क्या करेंगे, एज इट इज लिख देंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे। इससे मतलब यहाँ से देखो जेड जेड दोनों में है, तो जेड बाहर निकल जाएगा तो वाई माइनस के क्या बच जाएगा, एक्स बच जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा दोनों में एक्स एक्स है मेरे भाई, एक्स कॉमन निकल गया तो जेड माइनस के खाली वाई बच गया। ठीक है, नीचे एक्स वाई है, नीचे वाई एक्स वाई लिख दिया। ठीक है, यहाँ से जेड स्क्वायर है, इसको जेड स्क्वायर का जस का तस लिख दिया। ठीक ना, तो इतना अभी आपको कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं थी। ठीक ना, तो अरे यहाँ पर इसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि हम बना रहे हैं डिटर्मिनेंट ना, तो ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि डिटर्मिनेंट हम लोग बना रहे हैं। अब तुम ध्यान से देखो कि कॉमन क्या निकल सकता है। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं, एक्स माइनस के वाई कॉमन निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं मेरे भाई, एक्स माइनस के वाई। एक्स माइनस के वाई यहाँ पर भी है, एक्स माइनस के वाई यहाँ पर भी है। हाँ, उल्टा दिया है तो जेड माइनस में आ जाएगा, कॉमन ले लेंगे तो। ठीक है, यहाँ पर भी आपका निकल जाएगा, दोनों में से एक्स माइनस वाई निकल गया। ठीक है, अब इस वाले में से तुम चाहो तो एक और चीज़ निकाल सकते हो, y माइनस के जेड, और यहाँ से भी y माइनस जेड निकालोगे तो x जो है माइनस में चल जाएगा। सिंपल सा फंडा था, तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया मेरे भाई। ठीक है, लिख सकते हैं कि R1 में से, ठीक है, क्योंकि पहला लाइन R1 होता है, R1 में से हम x माइनस वाई को कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, और R2 में से हम किसको कॉमन ले रहे हैं, लिखना जरूरी है। ठीक है, यहाँ से ले रहे हैं y माइनस के जेड को। ऐसे अगर आप लिख दोगे ना तो जो चेकर होता है उस पर इंप्रेशन अच्छा जाता है। तो हम लोगों ने कॉमन ले लिया मेरे भाई। ठीक है, ठीक है, जब हम लोगों ने कॉमन ले लिया तो जहाँ से पूरा अगर आप निकालोगे तो जस का तस, एक्स माइनस वाई है तो यहाँ से भी एक्स माइनस वाई निकल जाएगा, पूरी एक बच जाएगा। यहाँ से एक्स माइनस वाई निकलेगा तो एक्स प्लस का वाई बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ से एक्स माइनस वाई घटेगा तो माइनस में जेड बच जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये माइनस में एक्स था वाई प्लस में, इसीलिए उल्टा हो गया। ठीक है, यहाँ से तुम्हारा क्या है, जेड माइनस वाई माइनस के जेड है यार। यहाँ पर देखो वाई माइनस के जेड है तो वाई माइनस जेड होगा, मिस्टेक से लिख दिया था। तो यहाँ से वाई माइनस जेड निकला तो यहाँ पर भी 1 हो जाएगा, यहाँ से वाई प्लस जेड बच जाएगा खाली। ठीक है, और यहाँ पर तुम्हारा निकल जाएगा तो माइनस का एक्स बच जाएगा। ठीक ना, अब नीचे जस का तस लिख दो, नीचे से कोई हमें मतलब नहीं था अभी तक। ठीक है, तो इतना अच्छे से हो गया। जो कॉमन हम लोगों ने क्या क्या लिया था बताओ, एक्स माइनस के वाई कॉमन लिया था और वाई माइनस के जेड लिया था, तो इसको हम लोगों ने बाहर रख दिया। ठीक ना, अब आगे तुम चाहो तो कुछ कर सकते हो, अप्लाई कर दें क्या, एक और देखो, एक में लग जाएगा तो यहाँ पर 0 बन जाएगा। अगर हम R1 में अप्लाई करेंगे और R1 में से हम R2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि ये पूरा R1 है, ये पूरा R2 है। एक में लग जाएगा तो 0 हो गया, और देखो y से y खत्म हो जाएगा तो x माइनस के क्या बचेगा, यहाँ पर z बचेगा। ठीक है, यहाँ से z मतलब x जाएगा तो माइनस माइनस प्लस माइनस के z।
ठीक है, और प्लस का एक्स हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है, बस खत्म खेला। बाकी नीचे वाला सब जस का तस, नीचे वाला से हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको एज इट इज हम लोगों ने रख दिया, ठीक है, जेड का स्क्वायर और एक्स और वाई। तो इतना हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से लिख दिया, जो कॉमन था उसको हम बाहर रखेंगे ही रखेंगे, तो इसमें नो डाउट, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। देखो एक और लाइन हम करेंगे, इसको ना हम क्या बना देंगे, जेड माइनस के एक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे भाई, जेड माइनस के एक्स बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखो मतलब यही रहेगा, चीज़ें वही रहेगा मेरे भाई, कॉमन निकालना है जेड माइनस के एक्स, क्योंकि हमें जेड माइनस के एक्स ला के दिखाना है। ध्यान से देखो, जेड माइनस के एक्स को ला के दिखाना है, दो चीज़ें तो हम लोग के पास आ गई हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसको कैसे बनाएंगे, इसको अगर हम इस चीज़ को चाहे इसको हम अगर ऐसे लिखते हैं, माइनस के एक जेड माइनस के एक्स लिखते हैं, तो माइनस जेड में गुणा होगा तो माइनस का जेड और प्लस का एक्स बना देगा, तो माइनस का जेड प्लस का एक्स है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, बस सिंपल सा फंडा था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको आप कहोगे तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, माइनस के एक लिख देंगे और जेड माइनस के एक्स लिख देंगे, इसको ऐसे लिखेंगे तो ये चीज़ें आ जाएंगी फिर से, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों चीज़ों को हम ले सकते हैं, तो हम उसी को वैसे ही कर दे रहे हैं, इधर का एक्स माइनस वाई जस का तस और वाई माइनस का जेड जस का तस, ठीक है। अंदर हम क्या लिख देंगे, जीरो जस का तस, इसके जगह पे हम किसको लिख रहे हैं, माइनस एक और जेड माइनस के एक्स को लिख रहे हैं, और इसकी जगह पे हम किसको लिख रहे हैं, इसको लिख रहे हैं माइनस का एक और जेड माइनस का एक्स लिख रहे हैं, ठीक है मेरे भाई। इसमें नो डाउट, कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए हमने इसको किस तरह से लिखा, क्योंकि माइनस में जेड माइनस का जेड और प्लस का एक्स बन जाएगा, ठीक है। इतना आप समझदार तो हो ही, आगे कुछ भी नहीं चेंज करेंगे, वाई माइनस जेड माइनस का एक्स है तो एक्स, जेड है तो जेड और जेड का स्क्वायर है, फिर एक्स वाई है, ठीक है। तो इतना अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं, बस यहाँ से कॉमन निकाल देते हैं, जेड माइनस के एक्स पहला में से R1 में से, तो फिर सारा चीज़ बन जाएगा। तो कॉमन निकाल दिया था हम लोग, बस कुछ इतना आ गया। अब हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग अब एक्सपैंड कर देंगे। एक्सपैंड समझते हो ना यार, डिटर्मिनेंट निकाल देंगे। तो बाहर वाला सब जैसा है उसको वैसा ही लिखो, एक्स माइनस का वाई है, वाई माइनस का जेड है और फिर जेड माइनस का क्या है, एक्स है, लिख दिया। डिटर्मिनेंट निकालेंगे हम किससे निकालेंगे, R1 से। R1 से प्लस होता है, माइनस होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो ध्यान से, अगर हम जीरो का निकालने जाएंगे तो जीरो जस का तस, माइनस से आए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अगर एक काम निकालेंगे तो इसके आमने सामने वाली चीज़ें खत्म, एक में एक्स वाई का गुणा होगा तो एक्स वाई, और माइनस का जेड में और वाई प्लस एक्स ले गुणा होगा, तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान से बताओ क्या हो जाएगा। घटाना है तो माइनस के एक्स में जेड ले करोगे तो जेड एक्स, तो माइनस माइनस प्लस बना देगा, जेड एक्स हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ पर प्लस लेना है लेकिन हमें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस का एक लेना पड़ेगा। इसके आमने सामने वाली चीज़ें खत्म, एक में जेड स्क्वायर का गुणा करोगे तो जेड स्क्वायर, घटाना होता है हमें तो वाई प्लस जेड में और जेड का गुणा कर दोगे तो तुम ही बताओ क्या देगा हम लोगों के पास, बताओ। अरे बता दे भाई, जेड से गुणा करना है किस में, वाई प्लस जेड में, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया, क्योंकि काफ़ी डिटेल में बता रहा हूँ ना, ठीक है। तो आगे देखो, एक्स माइनस का वाई है, फिर वाई माइनस का जेड है, फिर जेड माइनस का एक्स है। इतना चीज़ें हम लोगों ने अच्छे से लिख लिया। अंदर हम चलेंगे, एक में एक्स वाई के गुणा करोगे तो एक्स वाई और फिर जेड एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इतना आपको समझ में आ गया, इसका जेड स्क्वायर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। यहाँ से माइनस में, और यहाँ माइनस का जेड है, वाई में गुणा कर दोगे तो मेरे भाई क्या बन जाएगा, जेड वाई, माइनस माइनस प्लस जेड वाई बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर भी तो सबसे गुणा होगा, फिर इससे गुणा हो रहा है, तो फिर यहाँ पर क्या देगा, माइनस के जेड स्क्वायर देगा। कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इतना आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया। आगे अगर करोगे तो देखो, प्लस में है, ये माइनस में है, पूरा पूरी खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आ गया, क्योंकि एक्स माइनस का वाई और वाई माइनस का जेड और जेड माइनस का एक्स, और फिर यहाँ से एक्स वाई, एक जेड एक्स जेड वाई यहीं लेकर आना था, अगर ध्यान से देखोगे तो आप, ठीक है। तो अच्छे से आपका आंसर आ गया, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और यहीं आपको लिखना था तो लिख सकते हो, RHS बराबर किसके आ गया, LHS, या LHS बराबर RHS प्रूव हो गया। इसको इस तरह से पहले LHS लिख लो, फिर RHS लिख लो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये 9 नंबर का प्रश्न समझ में आ गया होगा।